हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 फिर से फैल रहा है, तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि न्यू अपडेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज बात करेंगे हम इंग्लिश लेसन प्लान, जिसमें हम स्किल लेंगे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इससे पहले मैंने जो लेसन प्लान आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने इंट्रोड्यूसिंग स्किल लिया था। तो चलिए देखिए कैसे लेसन प्लान बनाते हैं। अब देखिए मैंने इंग्लिश का लिया है, आप इसकी जगह कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपका स्केल का क्या होना चाहिए, स्केल ऑफ एक्सप्लेनिंग। उसके बाद में सारा कुछ आपके सेम रहते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स है। स्केल सबसे पहले हमने लेसन प्लान में क्या लिखा है, स्किल की, हम स्किल क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में कंपोनेंट्स की बात आती है। कंपोनेंट्स मतलब क्या घटक हैं इसके। तो देखिए इसके 8 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, इनिशियल स्टेटमेंट, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, इंटरप्रेटिंग पीपल्स क्यू, मेंटेनिंग ब्रेविटी, फ्लुएंसी, कॉन्टिन्यूटी, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेटमेंट है जिसमें एक स्टेटमेंट होती है, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है हमें, इंटरप्रेटिंग पीपल्स क्यू मतलब कि जो बच्चों के जो भी क्यूज़ हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है, और मेंटेन ब्रेविटी यानी कि हमें इसको बहुत ही शॉर्ट में करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और फ्लुएंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए इसके बाद में स्किल और कंपोनेंट्स के बाद में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। जो जिस भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं ना लेसन प्लान, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, इसकी जगह आपका सोशल स्टडी हो सकता है, और आपका साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद में टॉपिक, टॉपिक क्या लिया है मैंने इसमें, टॉपिक मेरा इसमें आर्टिकल है ना। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। क्लास मैंने 4th ली है, टाइम 5 मिनट्स लिए। अब देखिए टाइम जो होता है एक्सप्लेनिंग का, हमें क्लास हम अगर कोई भी टॉपिक बच्चों के साथ शेयर करें तो उसको हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उसमें पूरा टाइम होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों को समझाना होता है। ठीक है ना। तो हमने इसमें टाइम क्या लिया है, 5 मिनट्स लिया है। इसके बाद में टीचर नेम आता है, जो भी टीचर होता है इसमें यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने नंबर्स, कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगी। जैसे 4th क्लास के स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं तो उनकी एज क्या होगी, 10 ईयर्स से 10+ ही होगी। इसके बाद में डेट, जिस भी डेट पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट इसमें मेंशन होगी। क्लियर। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी, क्या, स्किल, आपके कंपोनेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। इसके बाद में क्या आता है हमारे टीचिंग एड्स। अब देखिए टीचिंग एड्स में क्या होता है, टीचिंग एड्स में आपके हो गए जो जनरल टीचिंग एड्स हैं, यानी नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर। इसके बाद में स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। देखिए स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में अगर मैं आर्टिकल्स में शेयर कर रही हूँ, बच्चों को बता रही हूँ आर्टिकल्स, तो अगर कोई स्पेशल चार्ट का यूज़ कर रही हूँ, एक चार्ट पेपर का यूज़ कर रही हूँ जिसमें कि आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, नाउन के साथ कनेक्शन बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में आ जाएगा वो। क्लियर। इसके बाद में हमारा टीचिंग एड्स के बारे में आता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें इसको यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसमें जो कॉलम बनाया है मैंने, 4 कॉलम बने हुए हैं। स्टेप्स, क्या स्टेप्स होंगे इसके, टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी और कंपोनेंट्स, यानी जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है वो पीपल एक्टिविटी में आएगी। तो देखिए क्या स्टेप लिया है मैंने यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उस चीज़ को। तो क्या है इसमें देखिए, after welcoming the pupils, the teacher will say that today we will discuss about articles। यानी कि क्लास में एंटर होने के बाद टीचर क्या कहेगी कि आज हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स यूज द विद नाउन। तो आर्टिकल्स इसका पार्ट है, डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं, और क्या इसके साथ यूज़ होते हैं, नाउन के साथ यूज़ होते हैं। विदाउट आर्टिकल्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ नाउन, इधर इट इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। बिना आर्टिकल के हम नाउन को डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें ये तो टीचर एक्टिविटी हो गई। अब पीपल एक्टिविटी क्या होगी इसमें, द पीपल विल लिसन अटेंटिवली टू द टीचर, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यान से टीचर को सुन रहे हैं। अब देखिए कॉम्पोनेंट्स, अब इसमें कॉम्पोनेंट्स हमने वही यूज़ किए हैं जो हमने भी लिखे हुए थे। तो क्या था, सबसे पहला इनिशियल स्टेटमेंट, तो वही इसमें यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, उसी कॉम्पोनेंट को हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि क्या ये टीचर एक इनिशियल स्टेटमेंट दे रही है। क्लियर। इसके बाद में
आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट का। अब देखिए डेवलपमेंट में क्या है, यहाँ पे देखिए स्टेप्स में डेवलपमेंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इसके बाद टीचर्स एक्टिविटी होगी और पीपल एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स, 4 कॉलम है इसमें भी। तो क्या होगी टीचर एक्टिविटी में, देन द टीचर विल से अबाउट आर्टिकल्स एंड अबाउट इट्स टाइप्स, टीचर विल एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड नाउन थ्रू एग्जाम्पल्स। यानी कि टीचर क्या करेगी, आर्टिकल्स के बारे में बताएगी, उसके टाइप्स के बारे में बताएगी, उनको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेगी। फर्स्टली टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कि कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, है ना, उसकी डिफाइन बताएगी आर्टिकल्स की। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, टीचर्स द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। We use definite articles for a particular thing. For example, the cat ate the rat. Are you going to the school? तो देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ भी बता दिया, यहाँ पे टाइप्स बता दिए, डिफाइन बता दी। तो ये सारा कुछ क्या है टीचर ने इसमें लेसन प्लान में मेंशन किया है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी है, समझानी है। क्लियर। और इसी चीज़ में कि बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली टू द टीचर। तो बच्चे क्या है वो ध्यान से टीचर को सुनेंगे, क्योंकि टीचर ये सब जब एक्सप्लेन कर रही होगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे बातें कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो ये पीपल्स एक्टिविटी में आ जाएगी। अब देखिए कॉम्पोनेंट्स जो हमने भी लिखे थे वही हमने यूज़ किया। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, इंटरप्रेटिंग पीपल्स क्यू, मेंटेनिंग ब्रेविटी, फ्लुएंसी एंड कॉन्टीन्यूटी, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक। अब देखिए सारे कंपोनेंट्स वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे कंपोनेंट्स, उन्हीं का हमें यूज़ करना है, कुछ अलग से नहीं है इसमें। इसके बाद में देखिए क्या है, द टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट द यूज़ ऑफ ए एंड एन। टीचर से वी यूज़ अ फॉर एनी जर्नल थिंग फॉर और आइडिया कॉन्सोनेंट साउंड्स। यानी कि ए का यूज़ हम कब करते हैं, अ का किसी भी जर्नल चीज़ के लिए या किसी आइडिया के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए हम किसका अ का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसके। एंड वी यूज़ एन बिफोर वोवल साउंड, और एन का यूज़ हम कब करते हैं, वोवल साउंड से पहले करते हैं ना। तो अभी उसके एग्जाम्पल्स दे दिए, यानी कि जो भी टाइप्स टीचर ने बताया उसके साथ में एग्जाम्पल भी बताए हैं और बच्चों के साथ वो शेयर किए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि टीचर इसमें क्या कर रही है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कर रही है, उस चीज़ को बता रही है पूरा। इसके बाद में आते हैं कंप्लीशन, यानी उस चीज़ को हमें क्या करें, फाइनल स्टेज पे ला रहे हैं। तो इसमें क्या है हमारे स्टेप्स में यही आ जाएगा कंप्लीशन। टीचर्स एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, टीचर विल थैंक स्टूडेंट्स फॉर देयर अटेंटिव एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड रब द बोर्ड बिफोर लीविंग द क्लास। यानी कि टीचर क्या करेगी, बच्चों को थैंक्स बोलेगी, किस लिए, क्योंकि बच्चों ने उनको ध्यान से सुना और उनका बच्चों का बिहेवियर बहुत कोऑपरेटिव रहा। और जाने से पहले टीचर क्या करेगी, बोर्ड पे से सारा कुछ रब कर देगी, इरेज कर देगी, है ना, डस्टर से हटा देगी। ऐसा ही होता है ना नॉर्मली, अगर एक टीचर क्लास अटेंड कर रही है, क्लास ओवर होने के बाद क्या करती है, डस्टर से सारा इरेज कर देती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। इसमें पीपल एक्टिविटीज़ में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल ग्रीट द टीचर एंड से थैंक यू। तो बच्चे क्या करेंगे, टीचर को ग्रीट करेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम लिए हैं इसमें, क्योंकि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमने इसमें ऊपर ही। तो ये हमारा लेसन प्लान था। देखिए स्टार्टिंग से इसको एक बार कर लेते हैं हम। तो क्या था हमारा फर्स्ट, सबसे पहले हमने स्किल का यूज़ किया, कंपोनेंट्स थे हमारे 8 कंपोनेंट्स का यूज़ किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा इसमें आ गया हमारा। इसके बाद में आपका टीचिंग एड्स आ गया, क्या टीचिंग एड्स आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा स्टेप्स आ गए, स्टेप्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा डेवलपमेंट आ गया, सेकंड स्टेप। डेवलपमेंट जब हमारा पूरा हो गया तो उसके बाद में हमारा थर्ड आता है कंप्लीशन। क्लियर। तो इस तरीके से लेसन प्लान बनता है। और कौन सा स्किल है ये हमारा, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। क्लियर। तो ये लेसन प्लान आज मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ आपके साथ मिलूँगी मैं, नई चीज़ लेकर। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेशंस मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।